हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम शाहिद खान एंड यू आर वाचिंग पीपल्स अकेडमी। पीपल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फोर कॉजेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में जानना है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रियलिटी को समझना है, तो हमें उसके पीछे के कॉजेस को समझना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे चार कॉजेज हो सकते हैं: मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज एंड फाइनल कॉज। एंड इन चारों कॉजेज को हम एक एप्पल की एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एप्पल के मटेरियल कॉज की बात करें, तो मटेरियल कॉज रिगार्डिंग एप्पल हमें ये कहता है कि व्हाट इज इट मेड ऑफ, कि एप्पल जो है ये बना किस चीज़ का है। तो हमारा आंसर होगा केमिकल्स, वाटर्स। एंड जब हम मटेरियल कॉज की बात करते हैं तो हम फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। एंड सेकंड हमारे पास है फॉर्मल कॉज। एंड फॉर्मल कॉज हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज इट लुक लाइक, कि एक एप्पल जो है उसका फॉर्म कैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एप्पल रेड है, एप्पल एक राउंड शेप्ड होता है। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि फॉर्म्स मेक थिंग्स व्हाट दे आर। किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस उसके फॉर्म के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि अगर इसी एप्पल को हम क्रश करें और पूरा पाउडर बना दें, तो फिर ये हमारे लिए एप्पल नहीं रहेगा। एप्पल ये तभी है जब ये इस फॉर्म में है। जैसे ही इसका ये फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया तो हम इसको एप्पल नहीं कहेंगे, वी विल नो मोर कॉल इट एप्पल। तो इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्म्स मेक थिंग्स व्हाट दे आर। थर्ड हमारे पास है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज हमें ये बताता है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि क्या रियलिटी है इस एप्पल के पीछे, किस तरह से ये एप्पल आया। तो इसका हमारे पास आंसर ये है कि एक ट्री से, एंड एक ट्री एक सीड के थ्रू आया। ठीक है, तो एफिशिएंट कॉज किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस का कॉज में बताता है कि कहाँ से ये ऑब्जेक्ट आया। एंड फोर्थ हमारे पास है फाइनल कॉज। फाइनल कॉज हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्पस बताता है कि अल्टीमेट गोल क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का। एंड एक एप्पल का अल्टीमेट गोल क्या है, ये हमारे हंगर को सेटिस्फाई करता है, हमारी भूख को मिटाता है। क्या आपने कभी सोचा है एप्पल का कोई और भी कॉज हो सकता है? एप्पल से हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर एप्पल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं? नहीं, एप्पल का फाइनल कॉज जो है वो यही है कि वो हमारे हंगर को सेटिस्फाई करता है। एंड ये फाइनल कॉज जो है, इसको एरिस्टोटल कहते हैं प्राइम मूवर। यही सारे कॉजेस को मूव कराता है। किस तरह से, कि एप्पल जो है, एप्पल हमारे पास नहीं आ रहा है, हम एप्पल के पास जा रहे हैं। जब हम एप्पल के पास जाते हैं तो हमारे हमें ये चाह पैदा होती है कि हम इसको खाएं। ठीक है, तो फाइनल कॉज जो है, फाइनल कॉज अल्टीमेट पर्पस है किसी भी ऑब्जेक्ट का। एंड ये बाकी सारे कॉजेस को मूव करता है। और यहाँ पे एरिस्टोटल एक और चीज़ कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का फाइनल कॉज क्या है। तो एरिस्टोटल आंसर करते हैं कि ह्यूमन बीइंग का फाइनल कॉज है हैप्पीनेस। ह्यूमन बीइंग जितनी भी चीज़ें करता है, फाइनल अल्टीमेट पर्पस उसका हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है। एंड इसीलिए ह्यूमन बीइंग स्टेट को बनाता है, स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्टेट लॉ प्रोवाइड करता है। एंड लॉज हमें सिक्योरिटी देते हैं। एंड सिक्योरिटी जब होगी तो हम अपने सारे काम करेंगे, हम जॉब करेंगे, जॉब से हम सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। फाइनली हमारा अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस पे आके ख़त्म होता है। हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, उन सब का अल्टीमेट गोल happiness है। So happiness is the final cause of human being, the final purpose, the final goal of human beings। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हमें उसके चार कॉजेस को समझना होगा: मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज एंड फाइनल कॉज। एंड फाइनल कॉज इज द प्राइम मूवर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।